साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज का जो ये ब्लॉग है इसको ज़रूर सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए और वैज्ञानिकता का एक बहुत बड़ा इसमें दृष्टिकोण बताया जा रहा है। तो भाई ज़रूर सुनना, पूरा सुनना, बहुत प्रेरणात्मक। हमारे पुराने ग्रंथों में कितना महान विज्ञान छिपा है और हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसका ये परिणाम है, ये जो महान घटना घटी। खैर, घटना प्रसन्नता में बदल गई, प्रतीक्षा में बदल गई, ये बहुत खुशी की बात है। तो चलिए ब्लॉग सुनते हैं। साथियों नमस्कार। आज का जो ब्लॉग है, सर्वप्रथम तो मैं उन सभी को बधाई दे रहा हूँ जिन्होंने ये दुनिया का सबसे आज मानवीय रूप से श्रेष्ठतम कार्य को संपादित करने में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार, एनडीआरएफ और अन्य दुनिया के विशेषज्ञ जो सुरंग और पहाड़ों के ऊपर विशेष कार्य करते हैं, और विशेष जो हमारे विभाग हैं सरकारी, जिसमें भारतीय सेना भी शामिल हो गई थी, उन सबको हमारे चैनल और हमारी तरफ से कोटि कोटि बधाई कि आज वास्तव में ये दुनिया का सबसे मुख्य समाचार सामने देखिए आप निकल रहा है। 17वें दिन जिंदगी में उजाला, 400 घंटे के अथक और जीवन और मृत्यु के संघर्ष के बाद 41 हमारे श्रमिक भाई बंधु आज सुरक्षित निकल आए। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था संपूर्ण सरकारों के लिए और हम मानवों के लिए, और ईश्वर की कृपा के द्वारा, ईश्वर की दया के द्वारा ही यह प्रतीक्षा आज मुस्कान में बदल गई और खुशी में बदल गई। इसी तरह से जैसे ये फूलों को एक प्रतीक्षा करना पड़ती है खिलने के लिए, और वास्तव में देखिए इनकी सुंदरता देखिए। आज उसी तरह का एक हर्षोल्लास और सुंदरतम माहौल पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ दुनिया में त्राह त्राह मची हुई है और हाहाकार मची है, वहाँ एक ये इतना सुंदर और इतना प्रसन्न चित्त समाचार वास्तव में मानवता के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणात्मक और मोटिवेशनल ये क्षण होंगे। हमारा चैनल प्रकृति संरक्षण व संवर्धन के लिए समर्पित रहता है और ऐसा मोटिवेशन और प्रेरणा देता है जिससे आप प्रकृति के प्रति अपना रुझान रखें और प्रकृति संयोजन और जागरण के प्रति समर्पित हों। देखिए 17 दिन महासंघर्ष किया जीवन और मृत्यु को, और उस सुरंग से सबसे पहले अगर कोई निकला हमारे श्रमिक बंधुओं में तो श्री विजय होरी साहब निकले। सबसे पहले विजय जैसा नाम वैसा ही उनका आज प्रदर्शन भी हुआ कि विजय के रूप में वो सबसे पहले बाहर निकले, और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री धामी साहब ने उनको इन फूलों की माला सबसे पहले पहनाई। तो देखिए प्रकृति ही जीवन की आशा में, जीवन के प्रतीक्षा में इंतजार कर रही थी, इसीलिए इन फूलों का और प्रकृति का अद्भुत महत्व है। जब जब मानव को खुशी मिलती है तो वहाँ प्रकृति का अंश जरूर होता है। अब जरा पूछिए विजय होरी और जो अन्य उनके 41 साथी थे, उनको कितनी बड़ी आनंद और खुशी प्राप्त हुई होगी। तथा इस पूरी घटनाक्रम में अगर आप नज़र डालें बहुत अच्छी तरह से, तो इस घटना ने और इस पूरे अभियान ने हम सबको और मानव समाज को, पूरी दुनिया के मानव समाज को, क्योंकि इस घटना में पूरी दुनिया के विशेषज्ञ आ गए थे। अमेरिकन विशेषज्ञ, ऑस्ट्रेलियन विशेषज्ञ, हमारे इधर के सारे विशेषज्ञ, वैष्णो देवी साइन बोर्ड के सदस्य विशेषज्ञ लोग, और सेना के तथा सभी विभागों के एनडीआरएफ वगैरह सभी के विशेषज्ञ आ गए थे, और जनता के लोगों ने भी पूरा समर्पण प्रयास किया था। उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग थे। सभी का भूर भूर प्रशंसा सबकी होना चाहिए। लेकिन परिणाम आप देखिए कि क्या मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन ये मिला कि जो आधुनिक मशीनें थीं वो फेल हो गई, और जीता कौन? मानव का उत्साह, मानव का जोश, मानव की बुद्धि,
मानव की टेक्नोलॉजी जीती, जो मानव निर्मित टेक्नोलॉजी थी वो जीती इस घटना में। आज इतने विकास, विज्ञान के इतने विकास के बाद और कौन जीता? और जीता महाभारत के विदुर जी की नीति, जो उन्होंने पांडवों को बताई थी धर्म की रक्षा के लिए। अच्छा, एक और आप बात देखें कि इसने बहुत सारी जो एक संकीर्णता हमारे देश में उपज रही है नई कि कोई ये कह रहा है कि कोई वो कह रहा है, उससे आप लोग समझदार हैं, वो भी सारी भ्रांतियां तोड़ दें। देखिए, अमेरिकन हमारे वैज्ञानिक साहब ने इस बात को कहा कि हिमालय नाराज हो गया है, ये हिमालय के नाराजगी की घटना का परिणाम है, और जो वहाँ स्थानीय कुल देवता थे वो नाराज हो गए हैं और उनका मंदिर वहाँ से हटा दिया गया है। मंदिर की वहाँ पर स्थापना पुनः की गई, और जो महान वैज्ञानिक थे अमेरिकन, उन्होंने जब भी अंदर गए सुरंग में तब उन्होंने पूजा की, जब बाहर निकले तब उन्होंने पूजा की, और फिर सब लोगों ने पूजा की। और देखिए, सब के सब 41 लोग सुरक्षित निकल आए। और जो अंदर जो गुफा और सुरंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा लीडरशिप और सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास, तो वो श्री गब्बर सिंह, जो शोले फिल्म में गब्बर सिंह का नाम आया था ना, गब्बर सिंह नेगी साहब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने सारे मजदूरों को आत्मविश्वास से और ईश्वर की शक्ति से और योग क्रिया के द्वारा, उन्होंने योग किया उस सुरंग के अंदर, प्रतिदिन योग किया। जब भी कोई व्यक्ति तनाव में आया, निराशा आई, कुंठा आई, योग क्रियाओं के द्वारा उन्होंने दूर किया, और उन्होंने एक तरह से जीवन की आशा का विश्वास सब में भर दिया, कूट कूट कर भर दिया। वास्तव में उनकी लीडरशिप को बहुत बहुत भाई बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे बाहर 2 दिग्गज भी लगे रहे, जिनका विशेष रूप से स्थानीय लोगों ने नाम लिया है। हमारे सेना के जवान तो अग्रदूत थे ही, साथ में श्री मुन्ना कुरैशी और श्री वकील अहमद, इनकी भी भूमिका बहुत अच्छी रही। और जो भारत में एक नया संकीर्ण विचारधारा का जन्म हो रहा है, वो उसके ताने बाने तोड़ दिए गए। कई संकीर्ण विचारधारा के पत्रकार बंधु उन दोनों लोगों के पास पहुँचे, तरह तरह के प्रश्न किए। उन्होंने निर्वाक रूप से उत्तर दिए कि हमारे देश के नागरिकों के लिए हम प्राण दे भी सकते हैं, देश की रक्षा के लिए प्राण दे भी सकते हैं, प्राण ले भी सकते हैं, और हमारे लिए देश सबसे ऊंचा है। कितनी खुशी हो गई भाई, वाह कितना अच्छा। बताइए, वो सीधे सच्चे सरल व्यक्ति हैं, और 26 घंटे लगातार उन्होंने मेहनत की, लगातार, और पूरे स्थानीय लोग भी लगे रहे, और हमारी स्थानीय पुलिस भी लगी रही। वास्तव में सब बधाई के पात्र हैं। और देखा जाए तो ये एक संगठन और एकता और विश्वास की जीत है। इसमें एक छोटी इकाई, एक हमारे सिपाही, पुलिस के सिपाही से लेके और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, सब लोगों ने रात दिन मतलब मार्गदर्शन किया, अपनी नज़र में रखी समस्या को, और इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भारत सरकार ने अरेंज किया, मशीनों को अरेंज किया। हमारी वायुसेना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वायुसेना तो जब भी कोई जटिल समस्या आती है तभी समाधान में जुट ही जाती है। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक श्रमिक बंधु से, एक एक जो भी 41 लोग थे उनसे बातचीत की, और जो अन्य टीम के विशेषज्ञ लोग आए थे उनका उत्साहवर्धन किया, और भगवान केदारनाथ जी को धन्यवाद दिया, उनका जो है कोटि कोटि नमन किया कि उनकी कृपा से सब सुरक्षित हो गए। अब वास्तव में एक प्रसंग जरूर सुनिए जो कि इस घटना के ऊपर पूरा यथार्थ चित्रण जाहिर कर देगा। अब देखिए, हमारा मूल उद्देश्य इस वीडियो को, ब्लॉग को बनाने का एक और है, एक संदेश भी है कि इस तरह की काल कल्पित घटनाएं बहुत ज़्यादा खदानों में और जहां सुरंगें बनती हैं, देखिए मानव का कार्य विकास करना है, विकास तो होगा ही, विकास की ही तो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में।
तो विकास तो रुक नहीं सकता, क्योंकि विकास रुक जाएगा तो मानवता का विकास रुक जाएगा, लोक कल्याण का विकास रुक जाएगा। विकास तो होना ही है, लेकिन हमें अपने ऐतिहासिक प्रसंगों से, आध्यात्मिक प्रसंगों से शिक्षा लेना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। हमारी सरकारें, हमारे जो संस्थाएं हैं, जो इन खदानों में और इन सुरंगों में काम करते हैं, वो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते और इतिहास के पुराने प्रसंगों से प्रेरणा नहीं लेते, मोटिवेशन नहीं लेते। तो देखिए, हम मोटिवेशन के लिए लौट रहे हैं महाभारत काल में, और भाई दो ही काल हैं इस दुनिया में, एक राम जी का काल और एक श्री कृष्ण जी का काल, और बकाया काल तो सब चलायमान है। लेकिन ये दो काल ऐसे हैं कि जीवन के हर पल, हर पग पे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर देंगे। तो अब हम आ गए महाभारत में। अब महाभारत के प्रसंगों में जरा आप लौटिए और पांचों पांडव भाइयों की कुशलता का जरा सर्वेक्षण करिए, तो आपको विकल्प मिल जाएगा कि आगे से भारत सरकार और राज्यों की सरकारों को क्या कार्य करना चाहिए, जिससे ये इस तरह की जनहानि और धन हानि ना हो। भाई धन हानि भी तो हुई है, 17 दिन में कितना पैसा खर्च हुआ सरकार का, जनता का, और कितना समय व्यतीत हुआ, जरा इसको भी तो सोचो। तो इसीलिए प्रेरणा लीजिए भविष्य के लिए, और हमारे ब्लॉग को पहुंचाइए जरा, आप सभी लोग मिलके इसको हाईलाइट करिए कि जो भूल गए हैं उनको याद रखिए। देखिए, कौरवों और पांडवों में नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्तियां थीं। सकारात्मक प्रवृत्तियों के पांडव लोग बंधु थे और नकारात्मक प्रवृत्तियों के कौरव बंधु थे। इन दोनों में झगड़ा हुआ। मैं बराबर कहता हूँ अपने ब्लॉग में कि इस दुनिया में ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय, ना कोई मजहब, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। इन्हीं में युद्ध होता रहता है, और ये युद्ध और कहीं नहीं होता, ये हमारे शरीर के मनोदशा में ही होता रहता है, हमारी मनोवृत्ति में होता है। मनोवृत्ति का संघर्ष ही है की कहानी ही है पावन गीता। हाँ, और युद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, हम उस विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में हमेशा संघर्ष होता है, नकारात्मक और सकारात्मक में। तो कौरवों और पांडवों के बीच में एक लाक्षागृह की घटना घटी थी। याद आ गया आपको? आया याद? लाक्षागृह। और लाक्षागृह में उनके जो सबसे प्रिय थे और जो सबसे ज्ञानी थे उस समय, विदुर जी। तो विदुर जी ने पांडवों को सलाह दी थी कि चूहे की तरह काम करना, चूहे की तरह लाक्षागृह में घुसना, तो चूहे की तरह घुसना। तो क्या हुआ था कि लाक्षागृह में पहले एक सुरंग बना दी गई थी। ये कौरवों में दुर्योधन का षड्यंत्र था कि लाक्षागृह में पांडवों को पार्टी दी जाएगी, क्योंकि कई हत्याएं देखिए ऐसी हो रहे हैं आजकल, अपराध पार्टियों में बुला लेते हैं, लोगों को मार डालते हैं। तो उसी तरह से कोई ये नई बात थोड़ी है, पुरानी बातें हैं ये सब, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, अब आधुनिकता में आ जाते हैं और भूल जाते हैं। तो उसमें जो है लाक्षागृह की जानकारी कौरवों पांडवों को हो गई, तो उन्होंने गुप्त रूप से उसमें सुरंग बना ली चूहे से। अब चूहा को तो मार ही डालते हैं हम लोग, प्रेरणा तो लेते नहीं उससे कि चूहा हमेशा जब घुसता है ज़मीन के अंदर तो पहले दो अपने मतलब आने और जाने के दो अलग अलग छेद बनाता है अपने जहाँ निवास करता है। मतलब एक तरह से निवास क्या करता है, वो अपनी जीवन वृत्ति रखता है वहाँ पर, सुरक्षित खाने का सामान और खुद रहता है। तो वहाँ पर वो कभी एक ही बिल में नहीं रहेगा कि एक ही छेद हो, उसमें दो छेद होंगे हमेशा, और ऐसे बने होंगे जैसे अगर पानी बेल में भर जाए तो तुरंत निकल जाए दूसरे से, ऐसा सुरक्षित। तो हमारे सरकारों को चाहिए कि जब भी सुरंगें बने या इस तरह से खदानों में काम हो तो ये वैकल्पिक व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए कि एक छोटा सा कॉरिडोर और बनना चाहिए पहले वहाँ से, कि अगर कोई अचानक इस तरह की भीषण समस्या आ जाए तो जो है बचाव किया जाए। क्योंकि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो जीवन है। हाँ, चाणक्य ने भी कहा है कि गांव अगर जल रहा है तो जल जाने दो, नगर अगर जल रहा है तो जल जाने दो, परिवार खत्म हो रहा है तो हो जाने। भाई चाणक्य ने कहा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपना जीवन बचाओ, ऐसा कहा है चाणक्य ने।
तो सरकारों को चाहिए लोक कल्याण के लिए कि इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं जब हों तभी सुरंगों और खदान का काम किया जाए, क्योंकि अगर व्यक्ति का जीवन रहेगा तो चाणक्य की बात 16 आने सत्य है। वो खुद भी बचेगा, परिवार को भी बचाएगा, गांव को भी बचाएगा और देश को भी बचाएगा और समाज को भी बचाएगा, बशर्ते वो जिंदा रहेगा तब। और महाभारत और श्री रामचरितमानस से प्रेरणा ली जाए। जो हमारे बंधु और हमारे नेतागण माननीय लोग कहते हैं ना कि रामायण और महाभारत में है क्या, गाथा है। अरे उसी गाथा में ही तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर पालन कर लो तो दुनिया ही स्वर्ग हो जाए। हाँ देखो, पूरी दुनिया में त्राह त्राह मची है आज। पूरा मध्य एशिया उठा लीजिए, पूरा यूरोप उठा लीजिए, क्या हो रहा है हैं? कहीं कोई खुशी की सूचना मिल रही है आपको? हैं? चलिए युद्ध विराम हो गया 2 देशों में, बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहते ही हैं भगवान दुनिया में शांति रहे, दुनिया में विकास हो। लेकिन आज ये जो मानवता, जहाँ मशीनें, आधुनिक टेक्नोलॉजी फेल हो गई, वहाँ भारतीय सेना के कर्णधार ही काम आए। और जय हो भारतीय सेना की। देखिए आफत, विकट समस्याओं में भी हमारे जवान खड़े होते हैं और कई हमारे गणमान्य लोग भारतीय सेना की वीरता पर, भारतीय सेना के साहस पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। तब कितना दुख होता है। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में बहुत ही, आपका शब्द नहीं कहेंगे हम क्योंकि वो गणमान्य है, लेकिन लगता तो यही है कि इनका। और सत्य तो बात यह है कि वो यही चाह रहे थे कि ये किसी तरह नकारात्मकता में ये बदल जाए, जिससे 2024 के चुनाव में हम अपना झंडा बुलंद कर सकें कि सरकार ने मजदूरों को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। इस पे भी राजनीति हो रही थी। तो भाई गणमान्य लोगों, ऐसा माहौल देश में मत बनने दो, ये अच्छी बात नहीं है। और प्रकृति का संरक्षण करो। देखिए भारत सरकार या राज्य सरकार विकास तो कराए पहाड़ों में, लेकिन जोशी मठ वाली स्थिति ना हो पाए। और ये बार बार प्रकृति आगाह कर रही है आप सभी को कि दोहन न किया जाए प्रकृति का। ये आगाह है, एक तरह से वार्निंग है। ये जो एक 17 दिन का जो संघर्ष चला, ये वार्निंग है सभी सरकारों को और सभी वहाँ के क्षेत्रीय वासियों को। क्षेत्रीय वासी आप लोग भी जागरूक हो जाओ, क्योंकि ये तो भौतिक लाभ के लिए सरकारें कुछ भी करेंगी, लेकिन उसका परिणाम, दुष्परिणाम आप लोगों को ही फेस करना पड़ेगा। तो प्रकृति का संरक्षण होने दीजिए। उसी उत्तराखंड में बताइए। देखिए, और जो चूहे और लाक्षागृह वाली जो हमने ये जानकारी दी है, इसको हमने अपने पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए एक घटना में उपयोग किया था। मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं आज वही 17 दिन से मुझे ये बात बार बार याद आ रही थी कि वास्तव में इसमें जो भी इंजीनियरिंग होती है उसमें ये एक बहुत बड़ी कमी है कि पहले से हम सुरक्षा का विकल्प नहीं लेते। और वो जो लाक्षागृह की प्रेरणा है वो इन इंजीनियरों को मालूम नहीं है, ये लोग भूल गए हैं। तो चलिए अब भविष्य अच्छा हो। प्रतीक्षा में ही, प्रतीक्षा किसकी? राम राज्य की। राम राज्य क्या है? दैह के दैविक भौतिक, जहाँ किसी तरह का ताप ना हो। तो ये ताप ही तो था। पूरी सरकार देखिए दीपावली के पावन पर्व से ये घटना घटी है, उसी दिन से। और चलिए, और कितने अच्छे कार्य के लिए चारों धाम की तीर्थ यात्रा की महान सड़क बन रही है, और उसमें अगर ऐसी घटना घट जाती तो वास्तव में ये कलंक हो जाता। तो भविष्य में ये कलंक ना हो और अच्छी इंजीनियरिंग हो, उसके लिए ये कार्य होना चाहिए। अब अंत में बुंदेलखंड में एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, और ईश्वर की कृपा सब पर बरसती रहे, हर जगह खुशी हो और खुशहाली हो। चलिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, और जो बेल आइकन की घंटी है जो सकारात्मकता की प्रतीक होती है उसको ज़रूर बजा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें और इसी तरह सामयिक घटनाओं पर और प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधों की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे तुरंत। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।